साल 1975 हॉकी वर्ल्ड कप, शायद आप सभी को याद होगा। कई लोगों की धड़कनें उस दिन तेज भी हुई होंगी और कई लोगों को ग्राउंड पर काफ़ी रोमांचक मोड़ भी देखने को मिले होंगे। और उन हीरोज़ को तो आप लोगों ने याद किया ही होगा और आप लोग जानते भी होंगे, वही आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, उस दिन का जो मैच की बात करें, कितना रोमांचक रहा, कैसी मोड़ आए? चाहे वर्ल्ड कप जीते हुए हमें 50 साल होने वाले हैं, आज एग्जैक्टली 49 ईयर्स हो गए हैं और 50th एनिवर्सरी आज से शुरू हो गई है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि जैसे कल हम वो वर्ल्ड कप जीते हों, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक विक्ट्री थी जो कि पूरा भारतवासियों ने हमारे को पूरा सर पे बैठा लिया था, पूरा इज्जत-मान किया था। और वो विक्ट्री ऐसी थी क्योंकि पहली बार, चाहे हम ओलंपिक्स में 7 बार पहले जीत चुके थे, लेकिन हॉकी विश्व कप में भारत, हिंदुस्तान, हम पहली बार विश्व विजेता बने थे। सर, भारत की उम्मीदें उस वक्त खिलाड़ियों पर टिकी रहती जब खिलाड़ी ग्राउंड पर खेलते हैं। सर, मन में क्या चल रहा होता है कि कैसे जीत हासिल करनी है या फिर खेल को किस तरह से खेलना है? उस समय मन में ये होता है कि हम अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, एक इंडिविजुअल हरचरण सिंह नहीं खेल रहा है, वो पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम वहाँ अच्छा खेलेंगे तो पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का जो है वो सम्मान होगा, मान होगा। बिकॉज द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री एंड द पर्टिकुलर रीजन दैट यू बिलोंग टू। सर, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी होता है कि हरचरण सिंह जी जब कल यहाँ खेलेंगे तो पूरा भारत उम्मीदें लगाए बैठा होगा कि हरचरण सिंह जी कैसा परफॉर्म करेंगे। तो सर, उससे पहले क्या क्या प्रेशर झेलना पड़ता है, मतलब किस तरह की सोच, क्या क्या देखना पड़ता है कि कैसे कल का खेल होगा? उसके पहले जो है पूरा ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स में जो एक्सपर्ट्स कोचेज़ होते हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं हर किस्म की, फिज़िकल फिटनेस की, टेक्निकल और मेंटलिटी, जो मेंटल रॉबस्टनेस है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि यह पूरी वर्ल्ड के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपटीशन आप खेल रहे हैं, तो हर एक किस्म की स्थिति के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। सर, मैंने कई लोगों से सुना है कि जब 1975 का वर्ल्ड कप था हॉकी का, तो कई लोगों की धड़कनें अटक जाती थी, सांसें रुक जाती थी, कहते थे कि अब क्या होगा, गोल्ड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले गोल्ड नहीं आया था। तो सर, अगर बात देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कल की बात है, आज 50 साल पूरे हो गए? क्या कहेंगे? क्योंकि हम 1971 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो हम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। दूसरा वर्ल्ड कप 1973 में एम्स्टर्डम में हुआ था, हम जीते जीते रह गए थे और रन जा पाए थे। और ये तीसरा वर्ल्ड कप था जो कि हमने सोचा था कि इस बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हमने नहीं जाने देना, और वही भावनाओं के साथ, वही फीलिंग के साथ हमने ट्रेनिंग किया था और हमें खुशी है कि हम अच्छा खेले और भारतीय जो है वो विश्व विजेता बने। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, आज अगर देश में देखें तो क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। हॉकी की बात करें जो हमारा नेशनल गेम भी है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात भी कम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हॉकी टीम के लिए? आप कितना मिस करते हैं? क्या लगता है कि हॉकी को उतना बढ़ावा फिर से मिलना चाहिए? ये आप जैसे मीडिया के हाथ में है कि किसको बढ़ावा देना है, क्योंकि आप क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो क्रिकेट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। अगर आप लोग हॉकी को भी उतनी तरजीह देंगे, उतना ही कवरेज देंगे, तो डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है दे विल टेक मोर टू द गेम ऑफ हॉकी। हम आपको बता दें, हॉकी वर्ल्ड कप 1975 को आज पूरे 50 साल हो गए, इसकी गोल्डन जुबली है। और वहाँ उस टाइम मैदान में जो खिलाड़ी खेले थे वो आज यहाँ पर मौजूद हुए। और हमारे साथ ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी मौजूद थे, जो उस समय प्लेयर रहे थे, जिन्होंने मैदान पर इस खेल को भी खेला था। और आज 50 साल पूरे हो गए, लेकिन लगता है कल की ही बात है। हरचरण सिंह जी ने कहा भी है कि आज भी हॉकी को उतना ही बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि खेलों के साथ ही हमारे भारत की पहचान है, हमारे देश की पहचान इन खेलों से ही जुड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।